हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। तो आपको बता दें, अधिगम के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। लेकिन जो आध्यात्मिक दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ये अधिगम का क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। बताना है आपको, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। तो मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया था मास्लो ने, जो ऑप्शन बी में कहा गया, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, मास्लो पिरामिड या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो उन्होंने 1946 में प्रस्तुत किया था। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। बताना है आपको, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, विल्हेम वुंट ने। देखिए व्याख्या में कहा गया है, विल्हेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेम वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। आपके अनुसार शिक्षण है। बताना है शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या फिर बी और सी दोनों। तो देखिए शिक्षण क्या है, एक कला भी है और एक कौशल भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी अपना हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताना है विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो ऑप्शन सी में कहा गया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताना है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। बताना है समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, जो ऑप्शन ए में कहा गया है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक नियमों व कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। बताना है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला कौन सा बालक कहलाता है। तो वो कहलाता है बाल अपराधी, जो ऑप्शन बी में डी में कहा गया है। ठीक है, वो बाल अपराधी बालक कहलाता है। ठीक है, बाकी जो पिछड़ा बालक है, जड़ बुद्धि बालक है, मंद बुद्धि, ये क्या है, बुद्धि के आधार पर बालकों के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते अगले क्वेश्चन पर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेपीडी का प्रत्यय दिया था। तो ये प्रत्यय किसने दिया था, ये प्रत्यय दिया था वाइगोत्स्की ने, जो ऑप्शन डी में कहा गया, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए कहा गया है, वाइगोत्स्की के मत अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। इसके बाद आते अगले क्वेश्चन पर। व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र है। बताना है व्यक्तिक विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है लिंग भेद,
हाँ, लिंग भेद क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है। शारीरिक रचना भी व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है और मानसिक योग्यताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाल अंतर्बोध एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? बताना है बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो वो किया था किसने? बेलक ने, जो ऑप्शन बी में कहा गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है। देखिए कहा गया है बेलक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था 1948 में। कब किया था? 1948 में। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह कौन सी अवस्था है मानव विकास की जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। देखिए कहा गया है कोल वासरोस ने मानव विकास की बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? बताना है व्यक्ति के जीवन में जो नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा होती है, यह किस प्रकार का अभिप्रेरक होता है? तो यह एक आंतरिक अभिप्रेरक होता है, जो ऑप्शन ए में कहा गया। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा है आंतरिक अभिप्रेरणा वह कहलाता है जो मनुष्य के मन में या अंतर आत्मा से निकलती है। इस अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति समाज में सम्मान पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन एक प्रकार का निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? बताना है रचनात्मक आकलन का इसमें से कौन सा उपयुक्त उपकरण नहीं है। देखिए मौखिक प्रश्न तो है, अवधि परीक्षा भी है, लेकिन और प्रश्न और खेल भी है, लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है दत्त कार्य। तो ये दत्त कार्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है रचनात्मक का तात्पर्य नए तत्व का विचार या सृजन करना होता है। रचनात्मक या सृजनात्मक आकलन तभी हो सकता है जब बालक कार्य करने एवं सोचने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता की अवस्था में नए विचारों की उत्पत्ति होती है। पूर्व निर्धारित कार्य या दिए गए कार्य में कोई नए रचनात्मक विचार नहीं आ सकते। दत्त कार्य में कार्य किए जाने का मार्ग पूर्व निर्धारित होता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। बताना है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। देखिए यहाँ पर कहा गया है व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है। संवेग मन में उत्पन्न विकार होते हैं जिनका मन, मस्तिष्क एवं शरीर पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, और इनसे क्या है अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है। किससे? संवेग से। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? बताना है संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, किशोर अवस्था से। देखिए यहाँ पर कहा गया है संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है, जिस कारण किशोर अवस्था में व्यक्ति अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। इसलिए स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था क्या है? संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। कौन? किशोर अवस्था। ये किसका कथन है? स्टेनले हॉल का। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि एक शिक्षक निचली कक्षाओं को पढ़ा रहा है, मतलब प्राइमरी लेवल पर, तो बताना है किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए कहानी कथन को, जो ऑप्शन सी में कहा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कहा गया है निचली कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को कहानी कथन शिक्षण विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बालक कहानी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अतः इस विधि से बालक में ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है। क्लियर। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था करेक्ट 11 ने, जो ऑप्शन ए में कहा गया, ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर साथियों, उस क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।